समय पहले दुर्गापुर नामक राज्य में राजा अजय सिंह का शासन था। वे धर्मात्मा, न्यायप्रिय और अत्यंत पराक्रमी राजा थे। उनकी एकमात्र संतान राजकुमारी सोनालिका थी, जिसकी आयु मात्र 13-14 वर्ष थी, किंतु उसकी सुंदरता और सौम्यता की चर्चा दूर दूर तक फैली हुई थी। राजा अजय सिंह अपनी पुत्री को प्राणों से भी अधिक प्रेम करते थे और सोनालिका भी अपने पिता पर जान छिड़कती थी। एक दिन राजा अजय सिंह 4 अंगरक्षकों के साथ शिकार के लिए जंगल गए। दिन भर भटकने के बाद भी उन्हें कोई शिकार नहीं मिला। दोपहर की तेज धूप में थके हारे राजा एक विशाल बरगद के पेड़ की छाया में विश्राम करने लगे। प्यास से उनका गला सूखने लगा। उन्होंने अपने एक अंगरक्षक राजवीर को पानी लाने भेजा, परंतु काफी समय बीत जाने पर भी वो लौटकर नहीं आया। राजा ने शेष 3 सिपाहियों को भी पानी और राजवीर की खोज में भेज दिया। अब राजा अकेले रह गए। समय बीतता गया, धूप तेज होती गई और चिंता बढ़ती गई। अंततः राजा ने स्वयं पानी की तलाश करने का निश्चय किया और घोड़े पर सवार होकर घने जंगल की ओर बढ़ चले। जंगल अत्यंत दुर्गम था। कहीं कहीं राजा को घोड़े से उतरकर तलवार से झाड़ियां काटनी पड़ीं। तभी उन्हें झाड़ियों के पीछे एक विशाल गुफा दिखाई दी। उत्सुकतावश राजा गुफा में प्रवेश कर गए। गुफा के भीतर सीलन थी और कुछ दूर जाने पर वो एक खुले मैदान में बदल गई। मैदान के बीच एक सुंदर जलाशय था, जिसका पानी नीली आभा से चमक रहा था। प्यास से व्याकुल राजा जैसे ही पानी लेने झुके, एक गंभीर आवाज गूंजी, रुको राजन। जलाशय से एक दिव्य साधु प्रकट हुए। उन्होंने बताया कि यह जल तपस्या से प्राप्त दिव्य जल है, जो केवल निस्वार्थ व्यक्ति के लिए है। साधु ने राजा की परीक्षा ली। राजा ने विनम्रता से कहा कि वो ये जल अपने लिए नहीं, बल्कि प्रजा और राज्य के कल्याण के लिए चाहता है। राजा की निस्वार्थ भावना से प्रसन्न होकर साधु ने एक पात्र में जल भरकर दिया और कहा कि ये जल भविष्य में राजकुमारी सोनालिका के भाग्य से जुड़ा होगा। यह कहकर साधु अंतर्धान हो गए। उसी समय राजा के सभी अंगरक्षक सुरक्षित लौट आए। राजा ने राहत की सांस ली। वे समझ गए कि ये यात्रा केवल पानी की नहीं, बल्कि उनके धर्म, धैर्य और कर्तव्य की परीक्षा थी। दुर्गापुर के इतिहास में यह घटना एक रहस्य बनकर अमर हो गई। ऐसी ही रोचक और प्रेरणादायक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें फॉलो करना न भूलें और कमेंट में जरूर बताएं कि आपको कहानी से क्या सीख मिली। आपका एक छोटा सा सपोर्ट हमें और बेहतर कहानियां लाने की प्रेरणा देता है।